तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने पेक्स इंग्लिश क्लासेज में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद कर ले आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम चैप्टर पे चलते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग कितने चैप्टर कवर कर चुके हैं। तो यानी हिस्ट्री में 12 चैप्टर जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, 12 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। आज आज कौन सा चैप्टर था? आज 13वां चैप्टर है। कौन सा 13वां चैप्टर? इसमें है क्या? तो इसमें गांधी जी के बारे में चर्चा की गई है, यानी समकालीन दृष्टि में महात्मा गांधी की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसमें जो है गांधी जी के द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए, क्या क्या हुआ, यानी भारत को आजाद करने में गांधी जी की क्या भूमिका थी, वो इसमें बताया जाएगा, वो एमसीक्यू के द्वारा। ठीक है, एमसीक्यू के द्वारा हम इसमें महात्मा गांधी की क्या योगदान थी वो जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? यानी ये जो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? कब पूछा गया? तो आपको 2024 में पूछा गया। आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। तो बोल रहा है भारत छोड़ो जो ये आंदोलन है, क्या भारत छोड़ो, भारत छोड़ो ये जो आंदोलन है, उसका प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो जो है कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में पारित हुआ। किसमें? तो बम्बई अधिवेशन में। और कब हुआ था? तो 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? तो 1942 में। किस अधिवेशन में? तो बम्बई अधिवेशन में। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो देखिए महात्मा गांधी जो है, आपको पूछा गया 2024 में। तो महात्मा गांधी 1893 में जो है वो कहाँ चले गए? तो दक्षिण अफ्रीका में चले गए, केस के सिलसिले में। कहाँ चले गए? तो दक्षिण अफ्रीका में, केस के सिलसिले में। केस के सिलसिले में चले गए दक्षिण अफ्रीका। उस समय एक महात्मा गांधी की उम्र कितनी थी? लगभग 24 साल थी। कितनी? तो 24 साल, लगभग 24 साल का ही, हाँ इतना ही थी। तो चलेगा। उसके बाद जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्या थे? राजनीतिक गुरु। कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने महात्मा गांधी को भारत बुलाया, यानी भारत बुलाने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। ठीक है, तो महात्मा गांधी को भारत कौन बुलाए? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने भारत में महात्मा गांधी को बुलाया। ठीक है, तो महात्मा गांधी को भारत बुलाए। उसके बाद जो है ये महात्मा गांधी 1915 में भारत आए। कब आए थे? तो 1915 में। और 1915 में भारत आए तो वो यहाँ की जो स्थिति थी वो जान चुके थे कि यहाँ हो क्या रहा है, वास्तव में यहाँ चल क्या रहा है, उन्हें पता था। तो इसलिए वो 15 में आए और 16 में जो है आंदोलन करने की सोच रहे थे। तो सोच रहे थे तो उनके ये जो गोपाल कृष्ण गोखले जो है उनके गुरु थे, तो गुरु होने का तो उनका कर्तव्य बनता है कि उनको सही रास्ता दिखाए। ठीक है, तो सही रास्ता दिखाए उनका कर्तव्य होता है गुरु का। तो उन्होंने बताया कि आप जो है, आपके कार्य को हम जानते हैं कि आप कैसे करते हैं, ये किन रास्तों पे आप चलते हैं। महात्मा गांधी जी को कहा, लेकिन ये जो है आप यहाँ आए हैं तो पहले लोगों को समझिए, लोगों से बातें कीजिए और उनको पूरी अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद जो है कोई भी काम कीजिएगा। ये किसका कहना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था। तो इनके बातों से वो सहमत हुए गांधी जी, और लगभग साल भर तक, 1 साल तक भारत में लोगों की मदद की और यहाँ लोगों से मिलजुल कर रहे। उसके बाद जो है 16 में इन्होंने 1916 में अपना आंदोलन शुरू किया, जिसमें 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी।
क्या साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था कि 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह, बिहार में, बिहार के चंपारण में। ठीक है। तो महात्मा गांधी के बारे में इतना जरूर याद रखना है क्या। तो गांधी जी जो है कब गए थे दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में। किस लिए गए थे, तो वो एक वकील थे, तो वकील थे तो केस के सिलसिले में गए। यानी वकील है तो किस लिए जाएगा, केस के लिए ही जाएगा। तो केस के सिलसिले में उन्होंने गए। तो इसी दौरान जो है अ, उनको जो है नस्ल भेदभाव का सामना करना पड़ा। यानी कि ये जो कलर भेदभाव होता है, रंग भेदभाव, नस्ल भेदभाव कहिए, रंग भेद का इनको सामना करना पड़ा, क्योंकि ये सांवले थे और वहाँ के जो गोरे थे, इन्होंने उनको ट्रेन से निकाल दिया धक्के मारकर। ठीक है। तो इतना तो मालूम चल गया, तो इतना आपको याद रखना है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हो जाएगा डी। कब आए थे, तो 1915 में आए थे। कब आए थे, तो 1915 में। और गए कब थे, तो 1893 में। कितने वर्ष की उम्र में, तो 24 वर्ष की उम्र में, लगभग 24 वर्ष की उम्र में। देखिए अगला प्रश्न है, सर की उपाधि किसने वापस की। कब पूछा गया, तो 2024 में पूछा गया है। तो ये जो सर है, सर की उपाधि किसने त्यागी थी, किसकी उपाधि, तो सर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इन्होंने सर की उपाधि त्यागी थी। किसकी, तो सर की। सर की उपाधि इन्होंने त्याग दी। किस लिए त्यागी, तो ये 13 अप्रैल ये जो 13 अप्रैल है 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो उसी दौरान जो है इन्होंने क्या किया, तो सर की उपाधि त्याग दी अपनी। और महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी ने केसरे ए हिंद की उपाधि त्याग दी। कौन सी उपाधि, तो केसरे ए हिंद। केसरे ए हिंद, जो कि किसके द्वारा दिया गया था इन दोनों को उपाधि, तो अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई थी। ठीक है। तो उनके द्वारा दी गई थी। तो 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके दौरान इन्होंने क्या, तो अपनी अपनी उपाधि त्याग दी। और ये जो उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को, केसरे हिंद की उपाधि, वो एम्बुलेंस सेवा के लिए दी गई थी। किसके लिए, तो एम्बुलेंस सेवा के लिए। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि सर की उपाधि कौन त्यागे थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए अगला प्रश्न है, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। कब पूछा गया, तो 2024 में पूछा गया। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्ताव जो है पारित कब किया गया। यानी कांग्रेस किस वर्ष जो है, कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज का जो प्रस्तावना है वो पारित किया था। तो कब किया था, तो 1929 में जो है कांग्रेस पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना को पारित किया था। यानी पूर्ण स्वराज के क्या है, इसका अर्थ क्या है, पूर्ण स्वराज का अर्थ, तो पूर्ण स्वराज का जो अर्थ है वो है एक ही, पूर्ण स्वतंत्रता, यानी अंग्रेज के चंगुल से पूरी तरह स्वतंत्र होना। ठीक है। अंग्रेज की जो गुलामी है उससे पूरी तरह आजाद हो जाना, ये यही उनकी मांग थी। क्या, तो पूर्ण स्वराज। तो इसकी प्रस्तावना जो है किस वर्ष पारित किया गया, तो 1929 में। देखिए अगला प्रश्न है, दांडी किस राज्य में स्थित है। ये जो दांडी है वो किस राज्य में स्थित है, तो दांडी आपको गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में, तो गुजरात राज्य में। और गांधी जी ने यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। किसकी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय। क्या है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की थे, तो दांडी से।
और दांडी कहाँ है, तो गुजरात राज्य में, ठीक है, गुजरात राज्य में। और यहाँ से सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यहाँ से क्यों किए थे, तो यहाँ से इसलिए किए थे क्योंकि ये जो है समुद्र के, गुजरात जो है समुद्र के किनारे है। कहाँ है, तो समुद्र के किनारे है, जिस कारण इन्होंने गुजरात से सभी, गुजरात में दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ क्या, तो ये क्या है, सविनय यानी आदर पूर्वक, सविनय यानी आदर पूर्वक, सम्मान करते हुए, क्या, तो अवज्ञा यानी आपकी आज्ञा का विरोध करना, आप जो कहेंगे उसका विरोध करना। तो यानी हम, इसका अर्थ यही था कि हम आपको प्रेम से आपकी जो आज्ञा है उसका विरोध करेंगे, यानी हम मारपीट कर कुछ नहीं करेंगे, आप जो कहेंगे उसको हम आदर देंगे लेकिन उसका उल्टा करेंगे, ठीक है, वही कहना था कि जैसे कि आप कुछ कह रहे हैं और हम उसका विरोध कर रहे हैं लेकिन प्रेम से, इसे तो प्रेम से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया, किया था, कब पूछा गया, तो 2018 में, 22 में और 24 में पूछा गया। कब पूछा गया, तो 2018 में और 22 में और 24 में पूछा गया। तो देखिए महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन, क्या पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, तो चंपारण से शुरू किया था। कहाँ से, चंपारण से शुरू किया था, चंपारण से शुरू किया था, जिसमें हुआ क्या था, तो उसमें नील की खेती की जो, नील की खेती का जो विरोध था उसको, यानी नील की खेती जो किसानों से करवाया जा रहा था उसका विरोध किए, ठीक है, जिसमें तीन गठिया प्रणाली थी, क्या, तीन गठिया, तीन गठिया प्रणाली को, नील की खेती को हटाया गया, ठीक है, नील की खेती को हटाया गया गांधी जी के समर्थन से, गांधी जी के समर्थन से नील की खेती को का विरोध किया गया। तो कहाँ हुआ, तो चंपारण में, कहाँ हुआ, चंपारण में। क्या, तो ये तो है, क्या था ये, पहला किसान आंदोलन। और दूसरा किसान आंदोलन कहाँ हुआ था, तो दूसरा किसान आंदोलन जो है आपको अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ, अहमदाबाद, कहाँ हुआ था, तो अहमदाबाद, अहमदाबाद में हुआ था। यहाँ हुआ क्या था, तो यहाँ हुआ था आपको कि वहाँ जो कारीगर थे तो उसको बोनस नहीं मिल पा रहा था, तो उनको जो बोनस नहीं मिल पा रहा था जिससे उनको कठिनाइयाँ हो रही थी। भाई काम करेगा और उसको आप तनख्वाह नहीं दीजिएगा तो उसको दिक्कत होगा ही। तो उसके विरोध में, उनका विरोध कौन कर रहे थे, तो गांधी जी अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और मजदूरों का समर्थन किए, कौन, तो गांधी जी। तो दूसरा जो है किसान आंदोलन का हुआ था तो अहमदाबाद, और तीसरा आपको खेरा में हुआ था। कहाँ, तो खेरा में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था, तो खेरा में हुआ था। इसमें हुआ था एक कि उसमें जो है किसान से कर जो लिया जा रहा था, यानी किसान को जो फसल है वो क्षति हो गई, फिर भी उनको कर देना ही पड़ेगा। ये इसका नियम था, तो ये अंग्रेज सरकार का नियम था जिसका विरोध गांधी जी किए। तो किस दौरान, तो खेरा सत्याग्रह के दौरान किए थे। देखिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, शुरू हुआ, कब पूछा गया, तो 2011 में, 13, 22, 23, 24 में पूछा गया, ठीक है। तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो बोल रहा है भारत छोड़ो जो आंदोलन है किस वर्ष शुरू हुआ, यानी ये आंदोलन जो है शुरू कब हुआ था, तो कब हुआ था शुरू, तो शुरू हुआ था आपको 1942 में। कब हुआ था, 1942 में हुआ था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो 1942 में। इसमें जो है अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने के लिए बाध्य किया गया, यानी भारत छोड़ने पर पूरी तरह से बाध्य किया गया, ठीक है। तो ये कब हुआ था, तो 1942 में। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो बम्बई अधिवेशन में। किसमें, तो बम्बई, इस अधिवेशन में, तो बम्बई अधिवेशन में, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ।
तो देखिए इसमें कुछ रोचक बातें हैं जो आपको बता देते हैं। देखिए गांधी इरविन जो समझौता है वो आपको हुआ कब था वो तो जानेंगे ही, पहले कुछ जान लेते हैं। तो देखिए 1930 में आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। कौन सा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। तो हुआ किस लिए था? तो सरकार जो है नमक पर कानून बनाई थी कि ये जो है भारत के लोग जो है एक नमक नहीं बनाएंगे और अंग्रेज सरकार से नमक खरीदेंगे। ये अंग्रेज सरकार का कानून था, यानी उसका नियम था ये। ठीक है, उसका नियम था अंग्रेज सरकार का। तो इसका जो विरोध कौन किए? तो गांधी जी इनका विरोध किए और नमक बनाना शुरू किए। इरविन जो है, इरविन बोला कि नमक जो है आप हमसे खरीद कर खाइए। इरविन बोला नमक आप हमसे खरीद कर खाइए। और गांधी जी है बोले कि ये जो नमक है हम बनाएंगे, क्योंकि ये समुद्र से बनता है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, समुद्र से बनता है तो हम भी बना सकते हैं इसको। तो हम जब इसको हम बना सकते हैं तो हम आप पे आश्रित क्यों रहे? ये गांधी जी का कहना था। तो गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून को भंग किया। नमक कानून को भंग किया तो इससे जो है इरविन को ये क्या हुआ? तो इरविन जो है गांधी जी से समझौता करने के लिए कब बुलाया? गांधी जी से समझौता करने के लिए 1930 में जो है बुलाए, गोलमेज सम्मेलन में 1930 में बुलाए। तो उसमें जो है गांधी जी नहीं गए। तो गांधी जी उसमें नहीं गए और उसके बाद कब हुआ? उसमें नहीं गए ना, तो उसके बाद हुआ कब? तो 1931 में एक और गोलमेज सम्मेलन हुआ। एक और गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो 1930 में जब गांधी जी नहीं गए और तो उनको अंग्रेज सरकार का कोई भी जो नियम था वो लागू नहीं हो पाया, जिस कारण जो है उनको लग गया कि अब बिना कांग्रेस के समर्थन के हम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कोई भी हम नियम बनाए तो उसमें कांग्रेस को शामिल करना ही पड़ेगा। इसको तो इरविन को और ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया था इतना बात। तो इसलिए 1931 में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें गांधी जी को बुलाया गया। पहले 1930 में भी बुलाया गया था और 31 में भी, सभी में बुलाया गया, लेकिन 30 में नहीं गए और 31 में गए। तो 31 में गए तो इस समय जो है इरविन बोला, यानी दोनों में समझौता हुई, तो इरविन बोला कि हम जो ये क्या है, तो ये सांप्रदायिक जो भेदभाव है, संप्रदाय को ये हम इसको हटा देंगे। ठीक है, यानी सांप्रदायिक जो दंगे होते रहते हैं एक दूसरे को जाति धर्म को लेकर, तो इसको हम हटा देंगे। ये इरविन का कहना था। तो ये इसका बात मान लिए गांधी जी और अपने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको वापस ले लिए। और गांधी जी बोले कि हम ये आंदोलन वापस ले रहे हैं और इस आंदोलन के दौरान जितने भी जो आंदोलन के समर्थक थे लोग, उनको आप जेल में रखे हुए तो उनको आप छोड़ दीजिए। ये गांधी जी का कहना था। तो गांधी जी का कहना था तो कहा ठीक है। तो इसमें हो गया गांधी इरविन के साथ समझौता में क्या हुआ? तो इसमें गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिए और उसको गांधी जी के समर्थन को छोड़ दिया गया। और इसी दौरान जो है एक और बात अगर रखी जा रही थी, जब इतना हो रहा था तो इसमें एक और बात अगर रखी जाती तो उस समय जो है भगत सिंह को फांसी नहीं हो पाती। ठीक है, तो कब? तो यानी देखिए ये हुआ कब था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को, 5 मार्च को हुआ था। और गांधी जी को फांसी कब दी गई? तो देखिए, और भगत सिंह को फांसी कब दी गई? इसको तो भगत सिंह को फांसी दी गई 23 मार्च को। और ये समझौता हुआ कब था? तो 5 मार्च को। तो इसमें जो है गांधी जी जब इन सब को, जितने भी आंदोलन में समर्थक थे उसको जेल से छुड़वा सकते, तो इसको जो उस समय इसकी चर्चा करते भगत सिंह की, तो छूट जाते उस समय, यानी ज्यादा जोर डालते, कहते जब तक आप नहीं छोड़िएगा तब तक हम समझ हो गया आंदोलन वापस नहीं लेंगे, हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे और आपका विरोध करते रहेंगे। तो ये तो उस समय जो है भगत सिंह छूट जाते, लेकिन इनका चर्चा ही नहीं किया गया।
मानना यह है कि इनको जो है क्या फांसी दिया गया कब, तो 23 मार्च को, लेकिन फांसी की सजा सुनाई गई कब, तो सजा सुनाई गई 1930 में सुनाई गई थी। कब, तो 1930 में सुनाई गई थी। और फांसी कब दी गई, तो 1931 में फांसी दी गई। 1931 में फांसी दी गई और सजा सुनाई गई थी तो 1930 में सुनाई गई थी। तो ये जो गांधी इरविन समझौता है वो हुआ कब था, तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। कितने, तो 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए। तो कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो 3 जो है गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कब हुए थे, तो पहला जो है आपको हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में। तो न 30 में कांग्रेस शामिल हुआ और न 32 में शामिल हुआ। ठीक है, न 30 में शामिल हुआ और न 32 में शामिल हुआ। शामिल हुआ तो कब, तो 1931 में शामिल हुआ। इसमें जो है 31 में शामिल हुआ, उसके बाद जो है कांग्रेस को यानी गांधी जी को धोखा दे दिया गया। इसके तो ब्रिटिश सरकार द्वारा धोखा दे दिया गया, जिस कारण जो है 1932 में वे शामिल नहीं हुए, क्योंकि 1932 में जो है कांग्रेस के जितने भी नेता थे सभी जेल में थे। तो उसी दौरान जो है कोई भी शामिल नहीं हुआ। तो कितने, तो 3। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। देखिए अगला प्रश्न है, खेरा सत्याग्रह कब हुआ। तो खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1918 में। और किस लिए हुआ था, खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, किस लिए हुआ था, तो किसानों को जो है या तो कर को माफ करने के लिए चलाया गया। यानी किसान का जो है फसल हो या ना हो, फसल में क्षति हो या फिर आमदनी हो या फिर फसल हो ही ना हो, फिर भी आपको क्या है, तो कर देना ही पड़ेगा। ये अंग्रेज सरकार का नियम था, ब्रिटिश सरकार का। तो इसका विरोध कौन किए, तो गांधी जी इसका विरोध किए थे। तो कब, तो 1918 में। देखिए अगला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया। काला कानून, तो काला कानून ये पूछा कब गया, तो 2024 में पूछा गया। कब पूछा गया, तो 2024 में पूछा गया। काला कानून जो है किसे कहा गया, तो काला कानून आपको रॉलेट एक्ट को कहा गया। रॉलेट एक्ट को ये क्या था, तो ये अंग्रेज सरकार द्वारा लाई गई एक कानून थी। किसके द्वारा, तो अंग्रेज सरकार द्वारा। अंग्रेज सरकार द्वारा लाई गई एक कानून थी, जिसमें जो है आपको मात्र संदेह पर ही, यानी आप पर संदेह हुआ कि आप हमारे विरोधी है, आप पे संदेह हुआ कोई, और हम आपको जेल में बंद कर दिए। यानी मात्र संदेह पर ही इनमें क्या हुआ था, तो लोगों को बंदी बना लिया गया था। और इसमें ना वकील, ना दलील और ना कोई अपील थी। यानी हम आप पे कोई संदेह हुआ और हम आपको सीधे कहा तो जेल में ले गए, सीधे जेल में। तो किसे काला, तो इसलिए जो है भारतीय लोगों ने इसे काला कानून कहा। किस, क्या कहा, तो काला कानून कहा। तो किसे, तो रॉलेट एक्ट को। ये आया कब था, तो 1919 में आया था। कब आया था, तो 1919 में भारत आया था। कब आया था, 1919 में। देखिए अगला प्रश्न है, गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किए थे, पूछा जा रहा है। पूछा कब गया, तो 18, 19 और 23 में पूछा गया, यानी 3 बार पूछा गया। तो गांधी जी ये असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किए थे, तो 1920 में शुरू किए थे। क्योंकि 1920 में शुरू किए थे इसलिए क्योंकि 1919 में जो है आपको क्या हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। तो इस दौरान जो है इसकी जांच के लिए एक हंटर आयोग की स्थापना की गई थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की। ठीक है, तो उसी दौरान जो है इसके जो सबूत मिले वो अंग्रेज के ही
बनाए गए थे, ये अंग्रेज द्वारा ही बनाए गए थे। तो इसमें जो है वो अंग्रेज का विरोध करेगा ही नहीं, तो इसलिए ये 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए। कौन? तो गांधी जी शुरू किए थे असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में? तो महात्मा गांधी जो है कहाँ के थे? तो गुजरात के। तो उनकी मातृभाषा क्या हुई? तो गुजरात हुई उनकी मातृभाषा, गुजराती। तो गुजराती हुई उनकी मातृभाषा। तो आप बताइए कि उसकी मातृभाषा गुजराती हुई तो आत्मकथा कौन सी भाषा में होगी? तो भी गुजराती में ही होगी। कौन सी? तो गुजराती में। और उसकी आत्मभाषा क्या है, यानी आत्मभाषा क्या है? तो गुजराती। तो उसकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। क्या है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग। क्या है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग। क्या? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये जो है क्या है? तो गांधी जी की आत्मकथा है। क्या है? गांधी जी की आत्मकथा है, जो किस भाषा में है? तो गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। और 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। और भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। कब पूछा गया? तो 2022 में पूछा गया। देखिए अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? कब पूछा गया? तो 13, 19 और 22 में पूछा गया। 13, 19 और 22 में पूछा गया। रॉलेट एक्ट जो है पारित किस वर्ष हुआ था पूछा जा रहा है। तो किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। किस? तो 1919 में। इसमें हुआ क्या था? तो इसमें जो है ये कानून किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा? तो अंग्रेज द्वारा लाई गई थी। इंग्लिश सरकार द्वारा लाई गई थी। ठीक है। इसमें क्या था? तो इसमें था एक कि मात्र संदेह पर ही क्या कि मात्र संदेह पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी मात्र संदेह पर ही किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था इसमें। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो है 1929 में ये लागू होना था। यानी ये जो कमीशन है ये 1929 में बनने वाला था, लेकिन ये आपको 1926 या 27 में बना दिया गया। 26 या 27 में बना दिया गया। तो 26 या 27 में बना दिया गया इसलिए, तो उसके लिए जो है भारतीयों को कोई तकलीफ नहीं था, क्योंकि आप पहले बनाइए या फिर बाद में बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कर रहे हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस दिक्कत ये हो गया, इसमें जो है जितने सदस्य थे सभी कौन थे? तो सभी अंग्रेज थे। इसमें सभी सदस्य ब्रिटिश ही थे, इंग्लिश थे। इसमें एक भी इंडियन को नहीं रखा गया। एक भी इंडियन को नहीं रखा गया। जितने भी सदस्य थे सभी क्या थे? तो इंग्लिश थे। सभी सदस्य ब्रिटिश थे। तो इसलिए इसका विरोध किया गया, साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? तो 1928 में भारत आया था। यानी 1927 में ये बन गया, 1927 में, और 1928 में ये भारत आ गया। तो भारत आया तो जहां जहां ये भारत में पहुंचा तो सभी जगह काले झंडे से उनका विरोध किया गया, और साइमन वापस जाओ का नारा सुनाई दिया इनको। तो इसी के दौरान जो है साइमन कमीशन के विरोध में
जो आंदोलन चल रही थी साइमन कमीशन के विरोध में, तो उसी पर लाठीचार्ज हुई, तो उस दौरान लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बताइए। तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो 1930 में। 1930 में हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। कहाँ से? तो दांडी मार्च से। और दांडी कहाँ है? तो दांडी आपको कहाँ है? तो गुजरात में। गुजरात में है दांडी। कहाँ है? तो दांडी आपको गुजरात में है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब पूछा गया? तो 2018 में और 20 में पूछा गया। तो जालियांवाला जो बाग हत्याकांड है कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। कहाँ? पंजाब। पंजाब के अमृतसर। अमृतसर में हुआ था। कहाँ? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, शहीद आजम, ये जो शहीद आजम है किसे कहा जाता है? कब पूछा गया? तो 2020 में पूछा गया। शहीद आजम किसे कहा जाता है पूछा जा रहा है। तो शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह जो है इसमें आपको, भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो सरदार भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो सरदार भगत सिंह को। अगला प्रश्न है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के नाम से जो है लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय जी की। तो इनकी जो मृत्यु किस दौरान हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में जो आंदोलन चल रहे थे उसी दौरान लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई। इसमें तो हो गई, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद कुछ जान लेते हैं कि गांधी जी जो है उनकी जीवनी के बारे में कुछ जान लेते हैं, यानी उसकी जो जीवन शैली थी वो कैसी थी उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। किसकी? तो गांधी जी। ठीक है। इसके बारे में तो गांधी जी के बारे में जानते हैं। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था इनका जन्म। और इनकी माता जो कौन थी? तो इनकी माता थी इनके जो पिता थे, पिता कौन थे? तो पिता थे करमचंद गांधी। पिता करमचंद गांधी थे और माता पुतलीबाई। और इनकी जो शादी हुआ इनका, शादी कब हुआ था? तो 13 वर्ष की उम्र में, यानी 13 वर्ष की उम्र में। 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी कहाँ हुई थी? तो किसके साथ हुई थी? तो कस्तूरबा गांधी के साथ।
कस्तूरबा गांधी के साथ इनकी शादी हुई थी। ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में? 13 वर्ष की उम्र में। यानी इन्होंने बाल विवाह के जो यानी पीड़ा होती है उनको भी इन्होंने झेला है। ठीक है, और इनकी जो शादी हुई थी कितने वर्ष की उम्र में? तो 13 वर्ष की उम्र में हुई थी। और इनके जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु, कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले इनकी राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, इसमें कुछ और भी है, देखिए कितना हो गया। और इनको जो है चंपारण कौन बुलाए थे? तो चंपारण इनको बुलाए थे। बस इतना ही याद रखिए। ठीक है, उनके जन्म के बारे में इतना याद रखिए। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि जो भी बच्चे अभी कुछ नहीं पढ़े हैं उनको कुछ हेल्प हो जाए आपके जरिए। ठीक है, आपके माध्यम से उनको कुछ हेल्प पहुंच जाए। ठीक है, तो धन्यवाद।